बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब सच में बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं है कि बस एक अच्छा सा आइडिया लेकर आओ और पैसे आने लगेंगे। नहीं, ये एक फाइनेंशियल बाधाओं वाली रेस की तरह है, जहां रेवेन्यू और प्रॉफिट का अंतर जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो सक्सेस की जगह सीधे दिवालिया होने का डर रहेगा। इसे ऐसे समझो, आपके पास एक नींबू पानी का स्टॉल है। आपने बहुत सारा नींबू पानी बेचा, बहुत बढ़िया, आपके पास रेवेन्यू है। लेकिन क्या आपने नींबू की कीमत जोड़ी, चीनी की कीमत, उन छोटे पेपर कप्स की कीमत? यहीं पर मेरे दोस्त प्रॉफिट आता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि सारे बिल भरने के बाद आपके पास कितना पैसा है। चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। रेवेन्यू वह कुल राशि है जो एक कंपनी अपने सामान या सर्विस को बेचकर कमाती है। यह इनकम स्टेटमेंट की सबसे ऊपरी लाइन होती है, सबसे बड़ा नंबर। रियलिटी से पहले का पैसों का सफर, वो जो खर्चे होते हैं। एप्पल के बारे में सोचो, वे आईफोन्स, मैक्स, एयरपॉड्स सब कुछ बेचते हैं। उन सभी चमकदार गैजेट्स को बेचकर वे जितना पैसा कमाते हैं, वो उनका रेवेन्यू है। या नेटफ्लिक्स, स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए आप और आपकी बिल्ली हर महीने जितने पैसे देते हैं, वो रेवेन्यू है बॉस, समझे? अब कम ग्लैमरस लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग, प्रॉफिट। यह वह है जो आपके रेवेन्यू से आपके सभी खर्चे निकालने के बाद है। हम आपके प्रोडक्ट को बनाने की लागत, आपके कर्मचारियों को भुगतान करने, ऑफिस स्पेस किराए पर लेने, सब कुछ की बात कर रहे हैं। इसे ऐसे समझो, आप $2 में एक कुकी बेचते हैं, आप एक 100 कुकी बेचते हैं, जिससे आपको $200 का रेवेन्यू मिलता है। लेकिन आपने सामग्री पर $50, पैकेजिंग पर $20 और अपने छोटे भाई को उन्हें बेचने में मदद करने के लिए $10 दिए। इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट $120 है। अच्छा है, लेकिन शुरुआती $200 जितना इंप्रेसिव नहीं। रेवेन्यू बनाम प्रॉफिट एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन एक पहलू बहुत चमकदार होता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी व्यवसाय की सफलता और स्थिरता को निर्धारित करता है। यहां पंगा है, एक कंपनी के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो सकता है और फिर भी वह घाटे में हो सकती है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब कंपनी अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाती। उच्च रेवेन्यू का मतलब हमेशा उच्च प्रॉफिट नहीं होता। यह एक विशाल पार्टी करने और एसएफआई करने वाले लोगों के लिए बजट बनाना भूल जाने जैसा है। आपने पार्टी में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन सफाई के लिए बजट नहीं रखा। यह एक असंतुलित वित्तीय योजना का उदाहरण है। हाँ, आपने धूम मचा दी, लेकिन अब आप गंदे बर्तनों और खाली बियर की बोतलों में डूब रहे हैं। यह दिखाता है कि खर्चों का सही प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। अगर खर्चों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता। उस नींबू पानी के स्टॉल को याद है? यह एक सरल व्यवसाय मॉडल का उदाहरण है, लेकिन इसमें भी खर्चों का ध्यान रखना आवश्यक है। मान लीजिए आपने रिकॉर्ड तोड़ 500 गिलास नींबू पानी बेचा। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह दिखाता है कि आपका उत्पाद लोकप्रिय है। यह बहुत बड़ा रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू केवल एक हिस्सा है। असली सवाल यह है कि आपके खर्चे क्या हैं और आपका प्रॉफिट कितना है। लेकिन अगर आपने महंगे ऑर्गेनिक नींबू, इंपोर्टेड गन्ना खरीदा और अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए एक लाइव बैंड रखा है, तो आपके खर्चे आसमान छू सकते हैं। यह दिखाता है कि उच्च रेवेन्यू के बावजूद अगर खर्चे अधिक हैं, तो प्रॉफिट कम हो सकता है। इतनी बिक्री के बाद भी आपका नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में सफलता के लिए रेवेन्यू और खर्चों दोनों का सही प्रबंधन आवश्यक है। केवल रेवेन्यू पर ध्यान केंद्रित करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना होगा।
लाइनों के बीच पढ़ना कंपनियां अपने फाइनेंस की रिपोर्ट कैसे देती हैं। ये आपके बच्चे की डायरी पढ़ने जैसा है। पब्लिक कंपनियों को अपने फाइनेंस की रिपोर्ट देनी होती है, सिस्टम मुद्दा बेसिस, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट भी शामिल है, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। यह मूल रूप से एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो दिखाता है कि उन्होंने एक निश्चित अवधि में कितना पैसा कमाया या गंवाया। चिंता न करें, आपको बुनियादी बातों को समझने के लिए एमबीए की आवश्यकता नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में कंपनी का रेवेन्यू, उसके खर्चे और वॉला, आपको नेट इनकम यानी प्रॉफिट मिल जाता है। यह इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स के लिए यह देखने का एक आसान तरीका है कि एक कंपनी आर्थिक रूप से कितना अच्छा कर रही है। Amazon बड़े रेवेन्यू का एक बड़ा उदाहरण, लेकिन हमेशा इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं। Amazon का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशाल कंपनी की छवि उभरती है जो हर दिन लाखों डिलीवरी करती है। पता चला कि 2 दिन की मुफ्त शिपिंग मुफ्त नहीं है। यह सुविधा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए है, लेकिन इसके पीछे की लागत बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए Amazon को ही ले लीजिए। यह कंपनी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी निवेश करना पड़ता है। वे ऑनलाइन रिटेल के राजा हैं, जो किताबों से लेकर केले तक, बैकयार्ड स्विमिंग पूल तक सब कुछ बेचते हैं। Amazon की वेबसाइट पर आप जो चाहें वह पा सकते हैं। उनका रेवेन्यू बहुत बड़ा है। हर साल उनकी बिक्री में वृद्धि होती है और वे नए रिकॉर्ड बनाते हैं। 2022 में उन्होंने $514 बिलियन से भी ज्यादा कमाए। यह एक विशाल राशि है जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाती है। वह बिलियन है, बी के साथ। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहां एक बात है, उनका प्रॉफिट हमेशा उन दिमाग हिला देने वाले रेवेन्यू नंबर को नहीं दर्शाता है। उनके खर्चे भी उतने ही बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वेयरहाउस बनाने, नई तकनीकों को विकसित करने और हां, प्राइम मेंबर्स को 2 दिन की मुफ्त शिपिंग देने जैसी चीजों में बहुत अधिक निवेश करते हैं। यह सब कुछ बहुत महंगा है। उन सभी चीजों में पैसा खर्च होता है जो उनके प्रॉफिट को कम करता है। Amazon की सफलता के पीछे की कहानी में यह भी शामिल है कि वे अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगाते हैं। यह एक संतुलन का खेल है, जहां बड़ी आय और बड़े खर्चे दोनों ही शामिल हैं। आपको इस पूरे रेवेन्यू बनाम प्रॉफिट की चिंता क्यों करनी चाहिए? यह सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, खासकर अगर आप बिजनेस की दुनिया में नए हैं या सिर्फ अपने व्यक्तिगत वित्त को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। खुलासा, यह आपके बटुए को प्रभावित करता है। जब आप अपने खर्चों और निवेशों की योजना बनाते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और यह कैसे काम कर रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच के अंतर को समझना किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बिजनेस, निवेश या आम तौर पर यह समझने में रुचि रखते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। रेवेन्यू वह राशि है जो एक कंपनी अपनी सेवाओं या उत्पादों की बिक्री से कमाती है, जबकि प्रॉफिट वह राशि है जो सभी खर्चों को घटाने के बाद बचती है। यह आपको इस बारे में सही निर्णय लेने में मदद करता है कि आप अपना पैसा कहां खर्च करते हैं और यह भी कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आप उसमें निवेश करने से पहले 2 बार सोच सकते हैं। आप अपनी बचत कहां निवेश करते हैं, यह निर्णय भी इस जानकारी पर निर्भर करता है। एक मजबूत प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी में निवेश करना आमतौर पर एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है और शायद आपको अपना खुद का नींबू पानी का स्टॉल शुरू करने के लिए भी प्रेरित करता है। बस उन नींबू की कीमतों पर ध्यान दें। एक छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में आपको यह समझना होगा कि आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच का अंतर क्या है, ताकि आप अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें। तो अगली बार जब आप किसी को कंपनी के आसमान छूते रेवेन्यू के बारे में शेखी बघारते हुए सुने, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पूछना न भूलें। यह आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि कंपनी वास्तव में कितनी लाभदायक है। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पूछना न भूलें।
यह जानकारी आपको यह समझने में मदद करेगी कि कंपनी अपने खर्चों को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित कर रही है और क्या वह दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ है। यह पुरानी कहावत की तरह है, रेवेन्यू घमंड है, प्रॉफिट समझदारी। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि केवल उच्च रेवेन्यू ही महत्वपूर्ण नहीं है, असली सफलता प्रॉफिट में है। और कोई भी फाइनेंशियल दुनिया में बिना तैयारी के पकड़ा नहीं जाना चाहता। इसलिए अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच के अंतर को समझें और अपने वित्तीय निर्णयों को अधिक सूचित और समझदारी से लें। यह न केवल आपके बटुए को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर भी ले जाएगा।